इंडिया पाकिस्तान की सरहद के करीब से रोजाना 1,75,000 बैरल तेल निकाल रहा है और हमारी हुकूमतें ख्वाब खरगोश में गुम हैं। इंडिया का राजस्थान ब्लॉक, जो कि पाकिस्तान के सहराए थर का हिस्सा है, वहां मौजूद तेल के ज़खायर का तखमीना 7 अरब 30 करोड़ बैरल तेल लगाया गया है। जिस तरह ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद मादनी वसाइल किसी सरहद के मोहताज नहीं होते, इसी तरह ज़ेरे ज़मीन मौजूद मादनी ज़खायर भी सांझे होते हैं। ये बिल्कुल पानी की तरह है, जिसकी एक एक बूंद इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हम 12 अरब डॉलर्स का पानी समंदर में फेंक कर ज़ाया कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक तेल के ये ज़खायर बॉर्डर के उस पार और इस पार दोनों जानब हैं, और अगर इंडिया इसी रफ्तार से तेल निकालता रहा तो वो हमारे हिस्से का तेल भी निकाल लेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। इंडिया अब तक सिर्फ 25 कुओं से 1,75,000 बैरल तेल रोजाना निकाल रहा है और इस पैदावार को अगले 5 सालों में 3 लाख बैरल तक ले जाने पर काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की मजमूई तेल की पैदावार सिर्फ 85,000 बैरल है। अगर पाकिस्तान आज तहिया कर ले तो अगले 3 सालों में हमारी तेल की पैदावार डबल होकर 1.5 लाख बैरल रोजाना हो सकती है। तेल से ना सिर्फ पेट्रोल या डीजल निकलता है, बल्कि 6,000 से ज़ायद अक़साम के केमिकल्स निकलते हैं जो नई सनतों को जन्म देते हैं। मसलन प्लास्टिक, सड़कें बनाने वाले तारकोल, जिसे हम आम जुबान में लुक कहते हैं, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स वगैरह। सन 2009-10 तक पाकिस्तान से मुल्हिका राजस्थान एक गरीब तरीन रियासत थी और इस इलाके को काला पानी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लकोदक सहरा और खाना बदोशों के अलावा कुछ ना था। फिर यहाँ तेल की दरियाफ्त हुई और यहाँ के हालात बदल गए। ये इलाका पाकिस्तान के थर सहरा का भारतीय हिस्सा है। आज इंडिया की कुल तेल की पैदावार का 25% यही राजस्थान की रियासत मुहैया करती है, जिसे अगले 2.5 सालों में 50% तक ले जाने के लिए काम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इंडिया को राजस्थान के तेल की वजह से 2,500 अरब रुपए की बचत हुई। जी हाँ, 2,500 अरब रुपए की। मुकामी आबादी की आमदन में 650% इजाफा हुआ। हुकूमत अब इस इलाके में यूनिवर्सिटी और रिफाइनरी लगाने जा रही है ताकि 30,000 से ज़ायद नौकरियां पैदा हों। आर्य सहरा गोल्फ कोर्सेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल्स, कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मरकज़ बन रहा है। इंडिया अगले 2.5 सालों में तेल व गैस के लिए 94 नए ब्लॉक्स नीलाम करने जा रहा है, जिनका कुल रकबा 1,36,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। हमारे ज़िला भावलपुर की सरहद से मुंसलिक जैसलमेर बेसन में इंडियन कंपनी ONGC अगले 3 सालों में 5.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रही है, जिससे 450 नए कुएं खोदे जाएंगे। इंडिया की इसी सरकारी कंपनी ने, जिसका नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसने रन ऑफ कच्छ में 55 करोड़ बैरल तेल और 1 ट्रिलियन गैस दरियाफ्त की है। रन ऑफ कच्छ का ये इलाका सूबा सिंध और इंडिया के दरमियान वाक़ है। माहिरीन ने इंडिया पाकिस्तान सरहद पर वाक़ ज़िला सांगड़, सक्खर, घोटकी, उसूर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बड़े पैमाने पर तेल व गैस की शुनीद सुनाई है, जिस पर वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा, वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत पेट्रोलियम को मईशत ठीक करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। नून लीग ने अपने 5 साला दौर में एक भी नया ब्लॉक तेल व गैस ढूंढने के लिए किसी कंपनी को नहीं दिया, जिसकी वजह से मुल्क में दरियाफ्तें कम हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने पहले 6 माह में 10 ब्लॉक्स नीलाम किए और 2020 में मजीद 30 ब्लॉक्स की नीलामी का अमल जारी है। इनमें से 18 पहले मरहले में नीलाम किए जाएंगे। इनमें वो ब्लॉक्स भी शामिल हैं जो इंडिया पाकिस्तान सरहद पर वाक़ हैं और जिनका हमने अपनी वीडियो में जिक्र किया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसमें शामिल होने वाले साबिका फाटा के इलाके में 2 अरब बैरल तेल और 46 अरब क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 27 अरब बैरल तेल और 282 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का अंदाज़ा है। इनमें से कुछ को निकालना आसान और कुछ को निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे शेल गैस निकालना पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इस शेल गैस की निस्बत अमेरिका तेल व गैस में खुद कफील होने के बाद इन्हें एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन गया है।
पाकिस्तान में तेल व गैस के ज़खायर अगले 100 साल के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते हम इम्पोर्टेड फ्यूल से दिहाड़ियाँ लगाने की बजाय अपनी तमाम सलाहियतें मुकामी पैदावार पर लगा दें। सन 2019 में ज़ेरे समंदर होने वाली केकड़ा 1 की ड्रिलिंग में नाकामी हुई, जिस पर पाकिस्तानी बहुत नाउम्मीद हुए और हुकूमत पर खूब तनकीद की। लेकिन देखा जाए तो इंडिया ने 43 मरतबा ड्रिलिंग के बाद पहला तेल का कुआं दरियाफ्त किया था। लीबिया में 58 मरतबा ड्रिलिंग की गई और फिर पहली दफ़ा तेल मिला, और नॉर्वे ने तो हद ही कर दी, जहां पर 78 ड्रिलिंग्स के बाद तेल दरियाफ्त हुआ था। हम एक तो ड्रिलिंग्स बहुत कम करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हर कुएं से तेल या गैस मिले, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के समंदर में अब तक सिर्फ 18 कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें मुकम्मल नाकामी हुई है। लेकिन इस नाकामी का एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमें सेस्मिक डाटा मिल चुका, जिसकी बुनियाद पर हम अगले तखमीने ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। दुनिया में अगर 10 कुएं खोदे जाएं तो सिर्फ एक में तेल या गैस निकलता है, जबकि हमारे यहाँ हर तीसरे कुएं से तेल या गैस मिलती है। लेकिन ये कुदरती मामला है कि हमारे ज़खायर बहुत बड़े नहीं हैं, बल्कि दरमियाने दर्जे के। हमें चाहिए कि जहाँ तेल या गैस मिले उसके करीब ज़्यादा कुएं खोदे जाएं, ताकि ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। पाकिस्तान में कम ड्रिलिंग की वजह हुकूमत की अदम तवज्जुही, सुस्त ब्यूरोक्रेसी, लंबा प्रोसेस और दहशतगर्दी है। तेल व गैस ढूंढने के लिए अगर किसी कंपनी को लाइसेंस चाहिए होता था तो उसे 24 से 30 इदारों की इजाज़त दरकार होती थी। मौजूदा हुकूमत ने तेल व गैस की कंपनियों के लिए इजाज़तें 24 से कम करके सिर्फ 14 कर दी हैं, जिनसे उनका 1.5 साल का टाइम बचेगा। पाकिस्तान में 2019 के आखिरी 6 माह में तेल व गैस की 5 दरियाफ्तें हुई, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। 2019 के आखिरी 6 माह के दौरान OGDCL ने 12 कुएं खोदे और उनमें से 3 दरियाफ्तें हुई, जिनमें 15 लाख बैरल तेल और 42 अरब क्यूबिक गैस का तखमीना लगाया गया है, जिनका मजमुआ 94 लाख बैरल तेल बनता है और इन ज़खायर की मालियत 81 अरब रुपए बनती है। इसी अरसे के दौरान EPL नामी कंपनी ने 2 दरियाफ्तें की, एक बलूचिस्तान और दूसरी सिंध में। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में होने वाली दरियाफ्त इंतहाई अहम है, क्योंकि इस इलाके में ये पहली मरतबा ड्रिलिंग की गई और यहाँ से मिलने वाले ज़ख़ीरे का तखमीना 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट लगाया गया है। ये दरियाफ्त पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 सालों में होने वाली सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस दरियाफ्त को सिस्टम में शामिल होने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। अब मज़ीद कंपनियां ज़िला कल्लात के इस इलाके में ड्रिलिंग के लिए दिलचस्पी ले रही हैं। गैस निकलने के बाद इसे सिस्टम में डालने के लिए पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत होती है, जिस पर अमूमन 2 साल का वक्त लगता है। पाकिस्तान सिर्फ गैस की लीकेज और चोरी रोककर 20 करोड़ क्यूबिक फीट गैस यानी सालाना $60 करोड़ बचा सकता है, और आजकल हुकूमत इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी कर रही है। पहली दफ़ा लोगों को सजाएं हो रही हैं। साबका नून लीग दौरे हुकूमत में तेल व गैस की 15 दरियाफ्तें हुई, जिन्हें सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, ताकि महंगी LNG इंपोर्ट करके कमीशन बनाया जा सके। उन्हीं के किए महंगे ठेकों की वजह से आज इंडिया $3 में गैस ले रहा है, जबकि हम $8 में खरीदने पर मजबूर हैं, यानी तकरीबन 3 गुना महंगी गैस हम खरीद रहे हैं। नून लीग ने अपने आखिरी 1.5 साल में गैस की कीमत नहीं बढ़ाई ताकि इलेक्शन जीता जा सके। महंगी गैस को सस्ता मुहैया करने से हुकूमत को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PTI हुकूमत ने यह खसारा पूरा करने के लिए जब गैस महंगी की तो सारी गालियां इस हुकूमत को पड़ी। नून लीगी दौर हुकूमत में होने वाली जिस 19 करोड़ क्यूबिक फीट गैस को सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था, उसमें से 7 करोड़ क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल कर दी गई है, जिससे मुल्क को सालाना 30 अरब रुपए का फायदा होगा। अब जरूरत इस अमर की है कि मौजूदा हुकूमत उन सरहदी इलाकों की निगरानी करे जहां से इंडिया तेल निकाल रहा है, और फिर उन्हीं इलाकों में ड्रिलिंग शुरू करवाए। ऐसे इक़दामात से पाकिस्तान अगले 5 सालों में तेल व गैस में खुद कफील हो सकता है। इसके साथ साथ 7.5 लाख अफराद को रोजगार दे सकता है और सहराए थर को दुबई की तर्ज पर जदीद बना सकता है।